समुदाय साथियों, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जिस तरह से उस मशीन पर रोक लगाने के लिए प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको हम बधाई देते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जिस तरह से उस मशीन को हैक करके जनता के सामने उसका पर्दा उठा दिया, इससे यही लगता है कि उस मशीन में गड़बड़ी की वजह से ही सत्ता में बार बार सत्ता पक्ष चुनकर आ रहा है और एक चुनाव आयोग संविधान का नौकर होते हुए भी अपना काम सही से नहीं कर रहा। क्योंकि ये दोनों मिली भगत इन दोनों की होने की वजह से बार बार वो सत्ता में आ रहे हैं, जो कभी जीतते नहीं, वो आज बार बार जीत रहे हैं। क्या वजह है कि चुनाव होने से पहले ही ये लोग यही बातें फैला देते हैं, यही चर्चा फैला देते हैं मीडिया में कि वो इतनी सीट जीत रहे हैं। कैसे उन्हें ये मालूम हो जाता है कि ये इतनी सीट जीते हैं? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ईवीएम से उन को सूचना दी जाती है कि इतने सीटें हम लोग ईवीएम से या मशीन से गड़बड़ करेंगे। तो ये लगता है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष दोनों मिले हुए हैं, एक नौकर होते हुए संविधान का चुनाव आयोग अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है। अगर जांच एजेंसियां हैं जितने, वो सभी नेताओं के पास तो डेरा डाल देती हैं, रातों रात उनको उनके घर पे पहुंच जाती है। लेकिन यही जितने बड़े ईडी जितने जांच एजेंसियां हैं, वो क्यों नहीं इस पर अपना रुख अपनाती, यानी कि सारा मशीनरी इसमें शामिल है और उन वकीलों को बधाई देने के पात्र हैं और ये वकील आगे बढ़ते रहें और इस कारवां को आगे बढ़ाकर इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करें, ताकि बैलेट पेपर से चुनाव हो और लोकतंत्र बचे, देश का संविधान बचे। ये हम लोगों की उम्मीद है। क्योंकि घर घर जन आंदोलन शुरू हो जाना चाहिए। घर घर हर घर से इस मशीन के खिलाफ लोगों को उठ खड़े होना होगा और संविधान को बचाना है, देश के कानून को बचाना है। तो भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इस मशीन को ही हटाना होगा, क्योंकि इसी मशीन की वजह से हमारे एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। शिक्षा के हो या उनके ज़मीन जायदाद के हो या उनके प्रमोशन के हो या उनके सम्मान का हो, अनेक तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। यही वजह है कि ये उसी मशीन से जीत कर आते हैं, जिस मशीन को चुनाव आयोग द्वारा लाभ पहुंचाया जाता है सत्ता पक्ष को। क्या मतलब है? क्यों इतना मेहरबान है चुनाव आयोग? केवल उस मशीन पर वो बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव कराता? क्योंकि जो सरकारें जितना समय चुनाव कराने में बैलेट पेपर से लगता है, इतना समय ईवीएम उस मशीन में लगता है। तो वो तो 5 साल तक लूटते रहते हैं पूरे देश की जनता को। उससे बड़ा समय कौन लेता है? इससे ज़्यादा समय 5 साल तक वो लूटते हैं। तो हमें इस मशीन को जड़ से उखाड़ फेंकना है और बैलेट पेपर से चुनाव हो पूरे देश में। ये जन आंदोलन छिड़ जाना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरे देश में आंदोलन नहीं होगा तब तक ये लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी और लोग बुलडोजर के नाम पे पूरे देश पे कब्जा करेंगे, उनके घर द्वार छीनेंगे। इसलिए इस मशीन को हटाओ
देश बचाओ, संविधान बचाओ। जब तक संविधान तभी संविधान बच सकता है जब इस मशीन को, क्योंकि वकीलों ने साफ कर दिया, उस मशीन को हैक करके दिखा दिया पब्लिक के सामने। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। और वही चुनाव आयोग जो है कहता है कि कभी इस मशीन में गड़बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया। लेकिन आज तक जितने मशीनें, जितने इलेक्ट्रॉनिक सामानें बनी है, उसका बनने के बाद उस मशीन का दूसरे तरफ उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए ज़रूर गुंजाइश होती है। साइड इफेक्ट क्योंकि दूसरे तरफ उसमें फेरबदल करने की ज़रूर होता है, क्योंकि जिस तरह से एटीएम को हैक करते थे, जिस तरह से अनेक लोगों के अकाउंट हैक कर दिए जाते हैं, उसी तरह से जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको हैक किया जा सकता है। क्योंकि वो जो बनी मशीन है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, वो आसानी से हैक होती है। इसका कोई दूध का धुला नहीं। चुनाव आयोग कहता है वो केवल अपने बचने का रास्ता ढूंढता है, क्योंकि वो नौकर होते हुए एक नौकरी अपना सही ढंग से नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। और वो सत्ता पक्ष को जातवादी की वजह से उसको लाभ पहुंचा रहा है। तो हमें इन लोगों को उखाड़ फेंकना होगा और संविधान को बचाना है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा। बैलेट पेपर ही देश के लोकतंत्र को बचा सकता है। उसमें कोई छेड़छाड़ करने की गुंजाइश नहीं होती है। वो सामने के सामने गिना जाता है, सामने देखा जाता है कौन मोहर मारा, कौन कितने, वो सब पता चलता है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक सामान में मोबाइल है, उसमें कब क्या कहाँ से हैक किया जाए, कहाँ से क्या फेरबदल कर दिया जाए, आप नहीं जानते। लेकिन वो उसमें जो कागज़ है उसको आप फेरबदल कैसे कर सकते हैं? जो कागज़ पे लिखा हुआ उसको बदलते समय वो पता चल जाता है। इसलिए इस मशीन को पूरे देश से उखाड़ फेंकना होगा। चुनाव जो बैलेट पेपर से हो, इसीलिए इस सरकार को उखाड़ फेंके और बैलेट पेपर से चुनाव हो और लोगों को न्याय मिले, ताकि बहुजनों की सरकार में। जय भीम, नमो बुद्धाय।